Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to discuss about rolling motion. अब रोलिंग मोशन क्या है? रोलिंग मोशन शुरू करने से पहले हमें रोटेशनल मोशन क्या है वो पढ़ना है. रोटेशनल मोशन के लिए हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जो आप सब फॉलो कर रहे हैं. जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो इससे पहले के सब लेक्चर्स देख लीजिए और फिर यहाँ पे आइए, तब रोलिंग मोशन हमें ज़्यादा क्लियरली समझेगा. आज का लेक्चर रोलिंग मोशन ये थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट है. इससे इससे आपका फायदा एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का बहुत ज्यादा होता है. क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स एंड रोलिंग मोशन कैन बी seen in the question papers in MCQs और in LAQs, but in only terms of numericals. So हम स्टार्ट करते हैं. रोलिंग मोशन के पहले हम रोटेशनल मोशन को एक बार रिवाइज करेंगे. व्हाट इज रोटेशनल मोशन? वी हैड द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर अप टू mn_rn स्क्वायर. इट इज द समेशन ऑफ, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज ये बॉल हमारे पास है और इस बॉल को हम रोटेट कर रहे हैं. सपोज दिस बॉल इज रोटेटिंग लाइक दिस. अगर ये बॉल ऐसे रोटेट हो रहा है तो दिस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन. हम क्या करेंगे? हम इस बॉल के हर एक पार्टिकल की आर रेडियस कंसीडर करने के बजाय एक कंसीडर करेंगे के, एंड के कैन बी कंसीडर्ड टू बी रेडियस ऑफ गायरेशन. और हम इस पूरी टर्म को समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर को लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, वेयर के कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज दिस इज अवर रेडियस ऑफ गायरेशन. अगर हम रोलिंग मोशन को डिस्कस करने लगे तो व्हाट इज रोलिंग मोशन? व्हेन ऑब्जेक्ट हैज टू मोशंस. अब दो मोशंस कैसे होंगे? वन इज ट्रांसलेशनल एंड अनदर इज रोटेशनल. देखिए हमारे पास एक डेडपुल का पोस्टर है, जिन्हें पसंद है उनके लिए, और बॉल यहां पे है. मैं क्या कर रहा हूं? बॉल को यहां से छोड़ रहा हूं. जब भी मैं बॉल यहां से छोड़ता हूं फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, यहां से भी छोड़ सकते हैं लेकिन मैं यहां पे निकालूंगा, फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन बॉल कीप्स ऑन रोलिंग टू द बॉटम. नाउ रोलिंग मीन्स इट इज रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ. ये खुद के आसपास तो घूम ही रहा है. इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन. आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है. इट इज रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ and it is traveling forward. Therefore it has two motions called as, one is translational motion and another is rotational motion. When body is having two motions, then body has rolling motion. We can say it has rolling motion, and the rolling kinetic energy can be calculated as translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी के हमारे एग्जांपल्स हमारे पास है. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ mv स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला हमने पहले निकाला है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बट हमें इसका एक्सप्लेनेशन पूरा निकालना है, इसलिए मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. रोलिंग मोशन, व्हाट इज रोलिंग मोशन? व्हेन ऑब्जेक्ट हैज टू मोशंस, वन इज ट्रांसलेशनल एंड वन इज रोटेशनल. यानी वो खुद के एक्सिस के आसपास घूम ही रहा है और ऐसा घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है. अब घूमते घूमते वो आगे जा रहा है. जैसे कोई स्पिनर बॉल डालता है, तब हम स्लो मोशन में टीवी पे देखते हैं बॉल इज रोटेटिंग अराउंड इट्स सीम. बॉल सीम के आसपास घूम रहा होता है और बॉल आगे भी जा रहा है. तो इट हैज टू मोशंस कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. देयरफॉर वी हैव टू फाइंड total rolling kinetic energy. Total rolling kinetic energy can be calculated in terms of kinetic energy of translation and kinetic energy of rotational. और इन दोनों की एडिशन करने के लिए जो टर्म्स हम यूज करेंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी आई. आई इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर के कैन बी कंसिडर्ड टू बी रेडियस ऑफ गायरेशन एंड आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एम के स्क्वायर. जिसे हम एम आर स्क्वायर लिखते थे, हम आज उसे एम के स्क्वायर लिखेंगे, वेयर के कैन बी कंसिडर्ड टू बी रेडियस ऑफ गायरेशन.
चलिए चलते हैं हमारे एक्सप्रेशन की तरफ, एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन. So we are here to calculate expression for total energy in rolling motion. Now see, total energy can be explained in terms of kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation. हमें दोनों kinetic energies पता है. Kinetic energy of translation can be represented in terms of half mv square and kinetic energy of rotational motion can be calculated in terms of half I omega square. हाफ एम वी स्क्वेयर हमारे रेगुलर ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी आ गई. हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर वॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसे हमने पहले एक्सप्रेशन में निकाला था. अब हमें क्या करना है, हमें आई को भी सब्सटीट्यूट करना है और हमें ओमेगा को भी सब्सटीट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. सब्सटीट्यूशन क्यों करना है यह भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन सब्सटीट्यूट फॉर एनीथिंग. आपने अगर यहां इतनी काइनेटिक एनर्जी, इतनी एनर्जी लिख दी, दिस विल बी द आंसर. बट अगर हमें कोई एक्सप्रेशन निकालना है, आंसर निकालना है, तो एक ही टर्म में लीनियर क्वांटिटी भी और एंगुलर क्वांटिटी भी नहीं रखनी है. इसलिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को लीनियर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. सो आई कैन बी कन्वर्टेड एज एम के स्क्वायर बिकॉज मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एनालॉगस क्वांटिटीज, और v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. फॉर्मूला जो है वहां से हमने ले लिया ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर. सो अगर एक्सप्रेशन सेट हो रहा है तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, प्लस हाफ ऑफ आई के बदले लिख लिया हमने एम के स्क्वेयर, और वी ओमेगा स्क्वेयर के बदले लिखेंगे हम वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर वी कैन राइट v अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वेयर. समझ में आ रहा है. अब हमारे पास एक्सप्रेशन है विच हैज कंप्लीटली लिनियर क्वांटिटीज इन इट. अब हम इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे. हाफ एम कैन बी टेकन एज कॉमन, v स्क्वेयर कैन ऑल्सो बी टेकन एज कॉमन. सो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता क्या है, दैट टोटल एनर्जी ऑफ द एक्सप्रेशन और टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज हाफ एम वी स्क्वेयर इन ब्रैकेट, यहां क्या बचा 1 प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन. आप एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्रेशन आपके सामने निकालने वाला हूं. हम वी कैन कैलकुलेट इट एज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. हमें एक्सप्रेशन याद नहीं करना है, रटना नहीं है, हमें समझ लेना है. काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर. सब लोग यहां तक हैं. We have to substitute as I is equals to mk square and omega is equals to v upon r. We have to substitute in above equation. Therefore, we get equation as E is equals to half mv square plus half I के बदले हम लिखेंगे mk square in bracket v square upon r square, so we can write v upon r whole bracket square. कॉमन निकालने के लिए क्या क्या कॉमन निकल रहा है, हाफ एम वी स्क्वेयर अगर कॉमन निकाला तो वी गेट टोटल एनर्जी एज हाफ एम वी स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. दिस विल बी द एनर्जी, दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन. एक्सप्रेशन पूछा गया तो यहां तक हमें लिखना है, और न्यूमेरिकल वाइज अगर सिर्फ वेलोसिटी भी पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रक्चर. अब आप पूछेंगे कि के और आर क्या है. के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी, के इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी, एंड आर इट कैन बी रेफर्ड एज रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. अब रेडियस और रेडियस ऑफ गायरेशन अलग है. रेडियस इज द, सपोज दिस इज अ बॉल एंड सपोज दिस इज द सेंटर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिस इज द सेंटर. अब यहां से यहां तक एक ही आ गई, इसको कहेंगे हम रेडियस. और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा,
it is a quantity which is defining its rotation. Therefore formula becomes half mv square in bracket 1 plus k square upon r square. अब इसके आगे एक एक्सप्रेशन हमें टेक्स्ट बुक में आया है. एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एक्सप्रेशन, इट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन एंड रोटेशनल मोशन. सो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है. देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है. वी हैव टू कैलकुलेट लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड. स्पीड यानी v निकालनी है. लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल बॉडी इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. अगर ये बॉडी है, सपोज दिस बॉडी इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस बॉडी को एक इंक्लाइंड प्लेन से हम रोल कर रहे हैं जो नीचे आ रही है. जैसा हमारा बॉल यहां से रोल करते हुए नीचे आने वाला है. रोल करेगा यानी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा और ट्रांसलेशनल मोशन भी वो परफॉर्म करने वाला है. दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन. और इसमें हमें निकालना है व्हाट विल बी द लीनियर एक्सेलरेशन एंड व्हाट विल बी द लीनियर स्पीड. अब इन्हें निकालने के लिए हम तो स्पीड निकालने के लिए हम तो टोटली एनर्जी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे. सो एनर्जी पे अगर डिपेंडेंट रहना है तो वी हैव टू assume a structure. Let us consider this point as point A and let us consider this point as point B. अगर मैंने ऐसा लिख लिया that potential energy at A is equals to total energy at B. बराबर है. क्यों टोटल एनर्जी लिखा, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज total potential energy at A, it is getting converted into two energies. One energy is rotational kinetic energy and another energy is translational kinetic energy. Therefore, I have written potential energy at A, that is mgh is equals to half mv square. Half mv square यानी kinetic energy of translation plus half I ओमेगा स्क्वायर, ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. समझ में आ रहा है? व्हाट इज h? h इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट A. अब h को अगर इस पूरे डायग्राम में हम प्यार से देखेंगे तो s इज द डिस्प्लेसमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज हाइपोटेनियस. h इज द हाइट. देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन s. और h की वैल्यू क्या आएगी? h इज इक्वल्स टू s साइन थीटा. जब सब्स्टिट्यूट करना होगा तब हम कर लेंगे. सो डायग्राम ध्यान में रखना है. डायग्राम में हमने लिखा क्या है? डायग्राम में s इज द डिस्प्लेसमेंट, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ट्रेवलिंग इन रोलिंग मोशन. इट इज इंक्लाइंड एंड it is performing kinetic energy of translation and it is performing kinetic energy of rotation also. Therefore total potential energy is equals to mgh is equals to half mv square plus half I omega square. So we have to calculate now. We can substitute I as mk square. We can put I is equals to mk square and omega is equals to v upon r, just like the expression we have studied earlier. Therefore we get an expression as mgh is equals to we will get half mv square plus half mk square in bracket v upon r bracket square. यहां से भी एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं? डायग्राम को हम थोड़ा बाजू में रख देते हैं. यहां से m, यहां से एक्सप्रेशन में देखिए m कैन बी कंसिडर्ड टू बी कैंसल्ड. m कैंसिल हो सकता है. m यहां पे m कॉमन निकाला, यहां पे m क्या हो गया? कैंसिल हो गया है हमारा. सो वी कैन कंसिडर और in terms of we can write at mgh is equals to half mv square, मैं आपके लिए सिंपल कर रहा हूं, प्लस 1 प्लस k स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर. दिस विल बी द एक्सप्रेशन. अब यहां पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है. m क्या हो गए? कैंसिल हो गए. 2 डिनोमिनेटर में है, यहां भी जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा. सो वी गेट v स्क्वेयर एज twice of gh upon 1 plus k square upon r square.
दिस इज अवर एक्सप्रेशन। अब हमें v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, v स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, v की। देयरफॉर वी गेट अ एक्सप्रेशन एज v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी और speed of a particle or speed of an object which is rolling down this particular plane. Expression as if it is a very simple expression, ज्यादा हार्ड एक्सप्रेशन नहीं है, बस हमें समझ लेना है कि हम क्या करने वाले हैं। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी। इफ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, हमने क्या कर लिया था, हमने डायग्राम निकाल लिया था। डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है पॉइंट ए, अनदर पॉइंट इज पॉइंट बी। अब ए के पास पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज इट इज एट रेस्ट एट पॉइंट ए, एच इज द हाइट एंड फ्रॉम ए इट इज रोलिंग डाउन द प्लेन अप टू पॉइंट बी। अब रोल कर रहा है यानी कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड अनदर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब इसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया कैसे, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज mgh, half I mv square plus half I omega square. I can be represented as mk square, omega can be represented as v upon r. So we get an expression as mgh is equals to half mv square 1 plus k square upon r square. कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां पे बचा 1, therefore 1 plus k square upon r square. So we get v square, वैल्यू ऑफ v square, बिकॉज 2 यहां पे डिनोमिनेटर में है, यहां पे जाएगा न्यूमरेटर में, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ gh 1 plus k square upon r square. This term is in multiplication, it will go in division, therefore v square is equals to twice gh upon 1 plus k square upon r square, and v becomes, v is equals to under root twice gh 1 plus k square upon 1 plus k square upon r square. This will be the expression for, this will be the expression for our kinetic energy, or this will be the expression for velocity of rolling motion. अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विच इज रोलिंग इनटू द इंक्लाइंड प्लेन, उसकी तरफ जाते हैं। अब हमें यहां पे ध्यान रखना है, वी हैव टू फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी है जो हमने अभी निकाली थी, दैट इज अंडर रूट ट्वाइस gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसके लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और काइनेमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन विच कैन बी रेफर्ड एज, कंसीडर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, इसमें हमें निकालना है a, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमें पता है व्हाट इज v इट इज फाइनल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, u इज इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट a विच इज जीरो, देयरफॉर v स्क्वायर पता है, u स्क्वायर पता है, 2 पता है, अब पता चाहिए s, तो हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज s? s इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर हमने ऐसा लिखा कि फ्रॉम डायग्राम वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन s, अगर मैंने ऐसा लिख लिया तो बराबर है साइन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन s, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड आई कैन राइट s इज इक्वल्स टू h अपॉन, क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा, s इज इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा। सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस पर्टिकुलर s, दिस पर्टिकुलर v, एंड u इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन विच इज कैलकुलेटेड एज ट्वाइस as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए, वी आर राइटिंग एज ट्वाइस ऑफ a, s की वैल्यू हमने लिखी h अपॉन साइन थीटा, बराबर है s इज इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर है, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे हम डायरेक्टली, ट्वाइस ऑफ gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, 0 क्यों, बिकॉज 0 इट इज
इनिशियल वेलोसिटी एंड बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट एट द इनिशियल पॉइंट ए। डायग्राम एक बार फिर से देखिए, दिस इज आवर डायग्राम। सो अब हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। सो -0 हम नहीं लिखेंगे। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल अगर हो गया, सो वी कैन गेट ए इज इक्वल्स टू GH अपॉन 1 प्लस k² अपॉन R²। यहां पे मल्टीप्लीकेशन की टर्म, यहां पे अगर हम लिखेंगे इनटू, क्या होगा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, H। आ रहा है समझ में? H will get cancel, therefore we will get acceleration as g sin theta upon 1 plus k² upon क्या हो जाएगा, R²। This will be the expression for linear acceleration in rolling motion and this will be the expression for linear velocity in rolling motion। हमने दोनों के दोनों एक्सप्रेशन यहां पे निकाल लिए हैं। हमने यहां पे एक बात कंसीडर की थी कि कंसीडर्स इक्वेशन में इट विल बी रोलिंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। अब बहुत लोगों को लगेगा कि ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं गया है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, तो मैक्सिमम टाइम्स ये फॉर्मूला सच फॉर्मूलाज आर आस्क्ड इन MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो जो स्टूडेंट्स अच्छी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें रोलिंग मोशन बहुत अच्छे से कर लेना है। समझ गए? दूसरों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। हम इसके आगे के टॉपिक पे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।